ओम सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमारदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि सा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, आदरणीय संतोष जी और कार्यरत मुंबई की सब पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ पर रघुनाथ दो और उत्तम सेन जी और उनकी पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो यहाँ हम आनंद मना रहे हैं, उत्सव आनंद उत्सव मना रहे हैं, उसके कर्ता धर्ता आदरणीय पंडित जी, उनको भी मैं हृदय से वंदन करता हूँ। आप सभी को हृदय से वंदन। और आज का सेशन हम शुरू करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करना है, पाँव हिल रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं। भगवान ने हमें, थोड़ा अभी रुक जाइए, भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है और उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था है कि ब्रह्मांड में ऐसी दूसरी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हमारा शरीर आरोग्य संपन्न, सुंदर और पूरा जीवन सुंदर बनाने के लिए जितनी भी व्यवस्था चाहिए उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा व्यवस्था अपने शरीर के अंदर दी है। लेकिन अज्ञान के कारण आज हमें उसका पता नहीं है। और मजे की बात है कि मानव छोड़कर सभी जीव, छोटे छोटे जीव से लेकर मच्छर से लेकर बड़े बड़े पशु पक्षी वगैरह सबको पता है। केवल मानव अज्ञानी है, उसी कारण उसे पता नहीं है कि हमारे अंदर ही सब कुछ दिया है। हमें जितना भी जीवन में शरीर का आकार सुंदर सुडौल आकर्षक रखते हुए जीवन में जिस ऊंचाई पर पहुंचना है, उसके लिए पूरी साधन सामग्री भगवान ने हमें दी है। भगवान के पास जितने भी अस्त्र शस्त्र, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, गुण कौशल्य, जितना भी भगवान के पास था, वो सब के सब भगवान पर न्योछावर कर दिया है। लेकिन आज हमें पता नहीं है, ये हमारा दुर्दैव है। और उसका कारण कल मैंने बताया, 4 कारण है उसके। क्या 4 कारण है? बिगड़ी हुई जीवन शैली, ये सीरियल से आना चाहिए, बराबर नाम भी आना चाहिए। बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, ये 4 कारण है। इस 4 कारण की बदौलत आज मानव 0 लेवल पर है, अज्ञानी है। और बाकी सभी जीव, सामान्य सा एक चींटी, मच्छर भी पूरा ज्ञानी है। उसे पूरा पता है कि अपना यह शरीर रूपी यंत्र किस प्रकार से चलाना है, उसमें कौन सा ईंधन आवश्यक है, उसकी पूरी जानकारी उसे है, केवल मानव को नहीं है। और हमने 2 दिन में देखा कि हमारे शरीर की मुख्य रिक्वायरमेंट क्या है, कोई बताए? प्राणवायु, सबका एक साथ आवाज आना चाहिए। प्राणवायु। ये प्राणवायु अगर हमारे शरीर की पूरी मुख्य आवश्यकता है, और वो प्राणवायु अगर हमारे शरीर में कोने कोने तक पर्याप्त मात्रा में प्रवाहित हो रहा है, तो हमारे शरीर में जो व्यवस्था भगवान ने दी है वो की पूरी भगवान की योजना अनुसार कार्य करेगी। हमारे शरीर में बीमारी भी आए या छुटपुट को भी समस्या शरीर में निर्माण हो, बीमारी हो, तो उसकी दुरुस्ती करने के लिए एक प्रोग्राम करके दिया है भगवान ने। प्रोग्राम करके अपने ब्रेन के अंदर चिप डाल दी है।
लेकिन ये प्रोग्राम कब वर्क करता है पता है आपको? ये प्रोग्राम की फाइल ओपन होकर पिछले 24 घंटे के अंदर अपने शरीर में जो भी समस्या, जो भी बीमारी, जो भी अंग प्रत्यंग के अंदर गड़बड़ हो गई है, उसकी दुरुस्ती रात्रि के समय होती है। ये सॉफ्टवेयर की फाइल रात्रि ओपन होती है। उसका समय क्या है? रात्रि के 9 बजे से सुबह के 3 बजे, इस दरमियान ये सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होती है और हमारे शरीर में जो भी बीमारी आई है, जो भी समस्या आई है पिछले 24 घंटे में, उसका पूरा निराकरण किया जाता है इस सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होकर। लेकिन ये सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है? कि रात्रि 9 बजे से रात्रि 3 बजे के दरमियान हम लोग पूरी गहरी निद्रा में होने चाहिए। लेकिन आज हम 12, 1, 2 बजे तक, 3 बजे सो जाते हैं। मतलब 9 बजे, 10 बजे, 11, 12, 1 बजे तक कोई सोता ही नहीं है और इसीलिए गड़बड़ है। आज सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन ही नहीं होती है। सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होकर अपने शरीर की संपूर्ण पिछली 24 घंटे में जो भी गड़बड़ हो गई है, उसकी दुरुस्ती करने के लिए सॉफ्टवेयर तो दिया है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए जो कंडीशन है, रात्रि के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक गहरी निद्रा में होने चाहिए। तब जाकर ये फाइल ओपन होगी और हमारे शरीर में पिछले 24 घंटे में जो बिगाड़ हुआ है उसकी दुरुस्ती होगी और सुबह सुबह हम फ्रेश, मतलब नया बॉडी लेकर सुबह सुबह उठेंगे। नया बॉडी एकदम फ्रेश, उसमें कोई समस्या नहीं है। इतनी व्यवस्था दिया है, लेकिन हम मानते नहीं है। हमारा क्या विचार बिगड़ा हुआ है? क्या बिगड़ा हुआ है? विचार बिगड़ा हुआ है। हम मानते नहीं कि ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। थोड़ा सा इतना कुछ होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है, घंटों घंटों दिया, 1-1, 2-2 दिन, महीना महीना उसके ऊपर वहां रहना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है और ये बोलते कि अपने आप हो जाता है। ये अपने आप होने की व्यवस्था भगवान ने दी है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? बोलते नहीं है। प्रश्न करने के बाद तुरंत आवाज आना चाहिए, ऑक्सीजन, प्राणवायु। कोई प्राणवायु बोले, कोई ऑक्सीजन बोले, ऐसा आवाज आना चाहिए। और ये प्राणवायु पर्याप्त उपलब्ध होने के लिए क्या होना जरूरी है अपने शरीर में? पाचन, शोषण और विसर्जन। क्या होना चाहिए? पाचन, शोषण और विसर्जन ये सही होना चाहिए। पाचन ठीक होगा, माने पेट के सभी अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का कार्य बराबर होगा। पैंक्रियाज का भी काम बराबर होगा, लीवर का भी काम बराबर होगा। तो हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन, विसर्जन यानी गणेश विसर्जन नहीं है, विसर्जन यानी मल विसर्जन। विसर्जन यानी मल का विसर्जन। कितना समय लगना चाहिए? 1 मिनट से कम लगना चाहिए। मल विसर्जन के लिए 1 मिनट के अंदर होना चाहिए। वो कब होगा? जब पाचन सही होगा, शोषण सही होगा, तब मल बराबर बनेगा, केले जैसा मल बनेगा, केले जैसा, और फिर उसका विसर्जन 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो पूरे शरीर की शुद्धि भी रहेगी, शरीर में कोई समस्या आने का सवाल ही नहीं आता है। शरीर में और संपूर्ण जीवन में अगर कोई समस्या नहीं चाहिए, जीवन सुंदर बनना चाहिए, तो सबसे जरूरी है हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन। पाचन सही होगा तो योग्य पोषक तत्व निर्माण होंगे। हमने जो आहार खाया है, हमने जो आहार लिया है, उसका पाचन सही होने से आवश्यक पोषक तत्व पाचन के द्वारा निर्माण होंगे
और जब हमारा पेट के सभी अंग पूरे कार्यरत है तो जो पोषक तत्व निर्माण हुए हैं उनको अवशोषित किया जाएगा अपने आंतों के द्वारा। हमारे पेट के अंदर जो आते हैं, अतड़ियां हैं, उनके द्वारा उसका शोषण होगा और शोषण होने से पूरे शरीर के लिए आवश्यक पोषण मिल जाएगा। जहां जो चाहिए, शरीर के लिए जो चाहिए, जहां पर जिस अंग के लिए जो चाहिए वो प्राप्त होगा और फिर मल बराबर बन के विसर्जन होगा। संपूर्ण शरीर की शुद्धि होगी, शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और इसके लिए सबसे अच्छी क्रिया हम योग साधना में क्या क्या कर रहे हैं? हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम, योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, अनेक प्रकार के आसन, अनेक प्रकार 8 प्राणायाम। तो इनके द्वारा हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है? ये जो मैंने जितना बताया पूरा क्रिया प्रक्रिया जो योग साधना में हम करने जा रहे हैं या करते हैं या लोगों को सिखाते हैं, उनका आखिरी मकसद क्या है? पाचन, शोषण और विसर्जन। ये तुरंत आना चाहिए। सभी क्रियाएं हमारे पेट के ऊपर प्रभाव डालती है। सभी क्रियाएं हमारे पेट के ऊपर प्रभाव डालती है। अभी आपको मैं मजे की बात बताता हूं। जितनी भी हम सारी क्रिया कर रहे हैं उनके द्वारा हमारा जो पाचन, शोषण और विसर्जन की जो क्रिया है उसके लिए जो लाभ होता है उससे पूरा 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। 99% लाभ केवल अकेली कपालभाति से होता है। इसलिए मैं रोजाना 10,000 कपालभाति करता हूं। मुझे पूरा विश्वास हुआ है कि कपालभाति करने से मेरा 3rd स्टेज वाला कैंसर 1 रुपया भी नहीं, 1 पैसा भी खर्च ना करते हुए ठीक हुआ है। 2, 2.5 साल, 3 साल लग गए। इतनी शक्ति इस साधारण क्रिया, और वो सभी कर सकते हैं। कपालभाति करते रहो, कपालभाति करते रहो। कपालभाति में इतनी शक्ति है कि हमें अपना मुख्य मकसद, मुख्य हेतु योग साधना का पाचन, शोषण और विसर्जन जो है उसके लिए 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है और बाकी सभी क्रिया से 1% लाभ होता है। इसलिए कपालभाति ज्यादा होना चाहिए। कपालभाति करने से एक तो हमारी शरीर की शुद्धि होगी, संपूर्ण शरीर की शुद्धि होगी। शरीर का हाँ, ऐसे कर सकते हैं थायराइड का पॉइंट। शरीर की संपूर्ण शुद्धि और शरीर का एक एक अंग क्रियाशील बनेगा, जागरूक बनेगा और हीमोग्लोबिन पर्याप्त बनने से ऑक्सीजन की पूर्ति होगी। शरीर में कोई भी कहीं समस्या निर्माण होने का सवाल ही नहीं आता है। तो कपालभाति सभी लोग कर सकते हैं। कठिन आसन के अंदर हमारी क्रिया नहीं होती है, तो कठिन आसन करने के बजाय हम अगर कपालभाति करेंगे तो हमारे 8 चक्र, अपने मेरुदंड पर ये चक्र स्थित है। यहां से मेरुदंड शुरू होता है गुदाद्वार तक। तो ये मेरुदंड के ऊपर, गुदाद्वार के थोड़ा ऊपर पहला चक्र है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, उसके ऊपर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र, उसके ऊपर मणिपुर चक्र, उसे यहां अनाहत चक्र या विशुद्धि चक्र या अज्ञा चक्र या बिंदु चक्र और यहां सहस्त्राधार चक्र। ये सभी 8 चक्र एक्टिवेट होते कपालभाति करने से, और इनके द्वारा ही हमारे संपूर्ण शरीर का और जीवन का कार्य संचालित होता है। हमें
शरीर में जो व्यवस्था चाहिए उसकी पूर्ति करने की पूरी व्यवस्था इन 8 चक्रों में है, मूलाधार से सहस्त्राधार तक, मूलाधार से सहस्त्राधार तक। तो ये कपालभाति कितना लाभकारी है वो आप सोच सकते हैं। मूलाधार एक्टिवेट होगा तो मूलाधार के पास एक अलग जिम्मेदारी भगवान ने लगाई है, और उसके लिए जो आवश्यक एनर्जी चाहिए वो प्रकृति से मूलाधार चक्र अवशोषित करता है और अपने शरीर के उपयोगी बनाकर अपना शरीर और जीवन संपन्न बनाता है। उसी प्रकार से अपना स्वादिष्ठान चक्र है। अभी मैंने देखा ये आसन कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी आसन ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वो आसन तब ठीक होगा कपालभाति से जब हमारा स्वादिष्ठान चक्र जो जल का स्थान है, ये स्वादिष्ठान चक्र जल का स्थान है, ये जल का स्थान बराबर होगा। जल का स्थान अगर बराबर होगा तो हमारे शरीर में जल की पूर्ति होगी, और जल की पूर्ति होने से ब्लड का लिक्विडेशन, ब्लड की जो लिक्विडिटी है, ब्लड की लिक्विडिटी वो सही रहेगी, ना ज्यादा गाढ़ा रहेगा ना ज्यादा पतला रहेगा। स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा हमारे ब्लड की लिक्विडिटी सही मेंटेन होगी, पूरे शरीर में कोने कोने तक ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, तो शरीर में कहीं भी कोई अकड़न नहीं आएगी। तो आज अपने जो आसन नहीं हो रहे उसका कारण है हर एक का स्वादिष्ठान चक्र अकड़ा हुआ है, और शरीर में अकड़न आती है, लेकिन उसके साथ साथ मन में भी अकड़न आती है, शरीर के साथ साथ माइंड में भी अकड़न आ जाती है। सारी दुनिया एक साइड में चल रही है, लेकिन वो स्वादिष्ठान जिसका अकड़ा हुआ है उसका शरीर के साथ साथ माइंड भी अकड़ा हुआ रहता है कि सब दुनिया एक साइड में चल रही है, वो भला एक उल्टी साइड में चल रहा है कि भाई मैं बराबर हूं, मानता ही नहीं। तो उसके लिए उससे अगर हम कपालभाति करवाएं 6 महीना 1-1 घंटा, तो वो पूरा साथ आ जाएगा, उसकी स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा और उसका शरीर की अकड़न और माइंड की अकड़न ठीक होगी। अभी आपने देखा होगा, एक समय एक दूसरे को देखा होगा आसन करते हुए, कैसे देखो अभी ये आसन से फायदा ज्यादा है, लेकिन कैसा होना चाहिए, ऐसा ये घुटने पर घुटना है ना, आया क्या घुटने पर घुटना, ये क्यों आ रहा है? 10,000 कपालभाति के कारण आ रहा है। एक का भी आता है, दुनिया भर ऐसे रहते हैं, ऐसे ये ऐसे रहते हैं, किसी का तो ऐसा रहता है, यहां तो किसी का आता ही नहीं है ऐसा। और फिर ऐसा खांचा होना चाहिए, उंगलियों का खांचा होना चाहिए, और इस स्थिति में हमें आधा मिनट से लेकर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक उसी स्थिति में रुकना है, तब जाकर वो आसन का लाभ होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। इससे बेस्ट क्या है? कपालभाति करो। अब आपने ये वक्रासन किया, वक्रासन से हमारा लीवर शक्तिशाली बनेगा। यहाँ लीवर है ना, राइट साइड में लीवर है, तो ये लीवर शक्तिशाली बनेगा। कब बनेगा? जब हमारी मांडी लीवर को चिपक गई है और हमारा हाथ ऐसे आया है। ये क्यों आ रहा है? कोई बोलेगा? बस देखो, ऐसा आना चाहिए। अब हमारा जब हम लंबा सांस लेते रहेंगे, लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे, छोड़ेंगे, तो हमारे लीवर का मालिश हो रहा है। लीवर का क्या हो रहा है? मालिश हो रहा है, ऐसे। इस प्रकार से होता ही नहीं है। तो जितना ज्यादा हम कपालभाति करेंगे उतना हमारा स्वादिष्ठान चक्र एक्टिवेट होगा, जल की पूर्ति होगी, शरीर में ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होगी। लिक्विडिटी इतनी रहेगी कि ब्लड सर्कुलेशन कहीं रुकावट ना आए,
कोने कोने तक, मतलब किसी जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट नहीं आएगी, तो आकड़न नहीं आएगी। अब आपने अर्धमच्छिंद्रासन किया, ऐसे किसी का भी नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए। और इसमें आधा मिनट से लेकर 10-10 मिनट तक रुकना है। कपालभाति करो या डीप ब्रीदिंग करो ऐसे। अगर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आपने कम से कम 2000 स्ट्रोक कपालभाति से रोजाना लगाने चाहिए। 10,000 की जरूरत नहीं है। 10,000 मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे और 50 साल तक, मतलब 125 साल तक जीना है। जल्दी जाने की जल्दी नहीं है, इसलिए मैं 10,000 कर रहा हूं। तो हम मिलते रहेंगे, जो भी बचेंगे हम अगले 50 साल तक मिलते रहेंगे। तो कपालभाति कितना महत्वपूर्ण है आपको समझ में आता है कि आधा अधूरा आसन। अभी आप टीचर बन रहे हैं, इसलिए आपको तो सबकी विधि पता होनी चाहिए। आपको ऐसे आप सवाल करेंगे कि भाई फिर अभी आधे अधूरे हो रहे तो आप क्यों सिखा रहे हैं? आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आसन की स्थिति कैसे होनी चाहिए, आसन पूरा कैसे हो, कितना रुकना है, वो उसका पता होने के लिए आपको आसन सिखाया जाता है। योग शिक्षक को तो पता होना चाहिए। तो सामने साधक कैसे है, आप शिक्षक बन रहे हैं तो सामने शिक्षक साधक कैसे है, किस उम्र के हैं, उसके अनुसार आपने लेना है। मतलब साधक युवा है तो उनके जैसे लेने चाहिए, फास्ट व्यायाम होना चाहिए। बीच वाले हैं तो थोड़े आसन भी कर सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग है तो उनको उस तरीके के कौन से आसन लेने चाहिए, तो उसके अनुसार आप कराएंगे। इसलिए आपको पूरा के पूरा पैकेज सिखाने की आवश्यकता है कि वक्रासन कैसे होता है, अर्धमच्छिंद्रासन कैसे होता है, गोमुखासन कैसे होता है, उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए। अब जिसका पेट इतना बड़ा है उसको आप बोले मंडूकासन करो। अभी देखो ये ऐसे मंडूकासन करें, कपालभाति करते रहो, नहीं तो पाप लगेगा। इतना बड़ा पेट है, इतना बड़ा पेट है समझ लो, और उसके ऊपर मुट्ठी रखी है। बोला सब गुरुजी ने बोला आइए मंडूकासन करेंगे, ऐसा करता है मंडूकासन। क्या फायदा है उसका? इससे बेटर है कपालभाति करते रहो। अभी इसमें ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और यहां हम डीप ब्रीदिंग करें। पेट के सभी अंगों का मालिश होगा कि नहीं? पूरे पेट के सभी अंगों का मालिश होगा। इसलिए हमें जो क्रिया सामने साधक करने लायक है वही क्रिया करानी है। अगर बड़ा पेट है वो कपालभाति भी नहीं कर सकता है तो उसे मर्कटासन करवाओ। मर्कटासन कैसा है वो सभी कर सकते हैं। ऐसे घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और इस स्थिति में आधा मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक ऐसे ही रुकना है, लंबा लंबा सांस लेते हुए। और दूसरी पोज है ऐसे, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श कर रहा है कि नहीं? दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? एक पांव का पंजा दूसरे पांव का घुटना छू रहा है। इस अवस्था में डीप ब्रीदिंग करते हुए आधा मिनट से लेकर 5-5, 10-10 मिनट तक रुकना है, जिनका भी पेट बड़ा है। और दूसरी ओर ऐसे। मेरा क्यों हो रहा है? तो इसलिए साधक किस प्रकार के हैं उस प्रकार की क्रियाएं हमने लेनी है। ज्यादा बड़ा पेट है तो वो कपालभाति भी नहीं कर सकता है, उसे पता भी नहीं चल रहा है पेट हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। इतना बड़ा पेट लेके घूम रहा है
तो उसे मरकटासन ज्यादा करवाओ, मरकटासन ज्यादा करवाओ। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 100 बार इधर 100 बार इधर, इतना तक बढ़ाना है। एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाएगा, एकदम स्लिम एंड ट्रिम। नहीं तो बड़े बड़े पेट वाले कपालभाति तो करते रहते हैं, अनाड़ी पने, थोड़ा थोड़ा पेट हिलता है, इतना इतना थोड़ा सा हिलता है, कुछ फायदा नहीं होता है। इसलिए मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन करेंगे तो उनका पेट खाली हो जाएगा और स्लिम एंड ट्रिम हो जाएगा। मेरा भी वेट 103 किलो वजन था, 103, तब मेरा भी पेट बड़ा था। तो इसलिए कपालभाति सबसे बेस्ट है। स्वादिष्टान चक्र सही होना चाहिए तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फिर उसके ऊपर मणिपुर चक्र है, वो अग्नि तत्व है। मणिपुर चक्र इसमें अग्नि तत्व है। ये पूरे शरीर के लिए जो पोषण चाहिए, आहार का पाचन, अग्नि तत्व से आहार का पाचन होता है। तो ये मणिपुर चक्र यहाँ पर है। तो ये वहाँ इसके ऊपर अनाहत चक्र है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनको ठीक रखने का कार्य यहाँ से होता है। यहाँ विशुद्धि चक्र है, संपूर्ण शुद्धि केंद्र है। यहाँ पर आचार, विचार, व्यवहार, उच्चार सब शुद्धिकरण है। यहाँ आज्ञा चक्र है, यहाँ गुरु तत्व है। यहाँ कौन सा तत्व है? गुरु तत्व है। तो ये अलग अलग चक्रों के अंदर अलग अलग तत्व है, उसके अनुसार भगवान ने उन्हें अलग अलग ड्यूटी लगाई है। अपने शरीर के लिए कौन सा कार्य करना है, जीवन के लिए कौन सा कार्य करना है, वो सब पूरा प्रोग्रामिंग मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र। यहाँ कौन सा तत्व है? गुरु तत्व है। अज्ञा चक्र में गुरु तत्व है और उसके ऊपर बिंदु चक्र में अमृत तत्व है और यहाँ सहस्त्राधार में बुद्धि। तो ऐसी अलग अलग व्यवस्था। तो ये सभी के सभी अगर किसी क्रिया में एक्टिवेट हो रहे हैं तो उसका नाम है कपालभाति। इसका मतलब ये नहीं कि खाली कपालभाति करना है, बाकी कोई करने की जरूरत नहीं। जब 99% लाभ कपालभाति से होता है ऐसा बोलते हैं तो कपालभाति करते रहे, बाकी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। कपालभाति से हमारे सॉफ्टवेयर ठीक होंगे, लेकिन हार्डवेयर के लिए हमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करनी ही पड़ेगी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भी चाहिए और ऐप भी एक्टिवेट होने चाहिए, तब जाकर हमारा जो जीवन का मकसद है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो कपालभाति से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र सभी के सभी एक्टिवेट होते हैं एक ही क्रिया से। इसके लिए हमें कपालभाति ज्यादा करना चाहिए। क्लास में योग क्लास में हमारा समय कितना रहता है? 2 घंटा नहीं रहता है। ये तो टीचर्स ट्रेनिंग का बात है, चल 2 घंटा बोल रहे हैं। नियमित क्लास कितना रहता है? 1 घंटा। आते हैं 10 मिनट लेट, 50 मिनट हो गए, बराबर। और जाने की तैयारी 10 मिनट पहले शुरुआत होती है। ऐसे बैठे बैठे अपने मैट है ना, ऐसे गुंडालते रहते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं, करते कि नहीं? और फिर मिलता है 40 मिनट और 40 मिनट में हम योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, 12 आसन, 8 प्राणायाम, सबके सब असले दौड़ते 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 करते हैं। उसका कोई फायदा होता नहीं। अगर हमें रिजल्ट मिलना है तो मर्यादित क्रिया करनी है। सामने जैसे साधक है, साधक की स्थिति देखकर, शरीर की स्थिति देखकर हमें योगाभ्यास लेना है। सभी जितना भी हमें सिखाए, योग शिक्षक क्या करते हैं, हमें योगिक जॉगिंग सिखाए, सूर्य नमस्कार सिखाए, दंड बैठक सिखाए, 12 आसन, 8 प्राणायाम, हाथ पांव के सूक्ष्म में पूरा के पूरा 40 मिनट में लेने का प्रयास करते हैं। कोई फायदा नहीं उसका। मर्यादित क्रिया लेनी चाहिए। आसन लेने हैं तो सामने वाले देखकर कौन से आसन लेने, बुजुर्ग है उनको खड़े खड़े ज्यादा करना नहीं है। योगिक जॉगिंग 60 के ऊपर वाले अगर है उनको योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार
नहीं करवाना है। उनको मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन ये क्रिया में ज्यादा लेना है तो उनको ज्यादा लाभ होगा। पहले से घुटने के जो कार्टिलेज है वो खराब हो चुके हैं 60 तक, और उनको दौड़ाएंगे तो कार्टिलेज और भी खराब हो जाएंगे, घुटने की समस्या का निराकरण नहीं होगा। इसलिए हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक करने के लिए हमारा कपालभाति, अनुलोम विलोम ये दोनों क्रिया महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हमें अलग अलग अंगों को क्रियाशील बनाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ये 8 प्राणायाम लेने हैं। तो ये पाचन, शोषण और विसर्जन होने से हमारे शरीर में जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी व्यवस्था कार्यरत हो जाती है। उसमें क्या क्या व्यवस्था है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। पहले तो पंच प्राण हमारे सही होते हैं, पंच प्राण, और 5 उपप्राण सही होते हैं। क्या होता है? 5 प्राण और 5 उपप्राण हमारे शरीर में कार्यरत है। 5 प्राण और 5 उपप्राण। ये 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। और 5 उपप्राण है देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। अब आपको सवाल किया जाएगा कि भाई प्राण तो प्राण ही है ना? प्राण तो प्राण है, तो उसके अलग अलग नाम क्यों रखे हैं? सवाल आएगा आपके मन में कि भाई प्राण आखिर प्राण ही है, पूरे शरीर में कार्य कर रहा है, पूरे शरीर में कार्य कर रहा है प्राण, तो उसके नाम अलग अलग कैसे हो गए? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। एक बार साथ में बोलेंगे। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय। ये 5 प्राण और 5 उपप्राण है। अब इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा है? नाम क्यों दिया है? तो अपने घर में इलेक्ट्रिक आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, एक मेन बोर्ड रहता है, मेन बोर्ड पर ये 240 वोल्टेज आई है, बराबर? मेन बोर्ड रहता है ना ऐसा, उसमें 240 वोल्टेज आई है। तो हमें मोबाइल चार्ज करना है, तो 240 वोल्टेज अगर मोबाइल पर छोड़ देंगे, चार्ज होगा क्या? क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा। सबको पता है कि नहीं? मतलब 240 वोल्टेज अगर मोबाइल चार्ज करने की पिन में लगा दिया है तो चार्ज नहीं होगा, फूट जाएगा। ये तो सबको पता चल गया। अभी ऐसे ही हमारे शरीर में जो यहां से सर से लेकर पांव के नाखून तक जो अलग अलग अंग हैं, वो कहाँ मोबाइल जैसी शक्ति चाहिए, कहाँ थोड़ी ज्यादा चाहिए। अभी घर में ट्रांजिस्टर होता है, छोटा ट्रांजिस्टर, उसको कितना ये मोबाइल में 5 वोल्टेज भी काफी होता है ना? मोबाइल में 5 वोल्टेज भी काफी होता है। फिर बड़ा ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए 30 वोल्टेज रहता है। अभी ज्यादा ये वॉशिंग मशीन है, उसको कितना लगेगा? 240 वोल्टेज लगेगा ना, 240 वोल्टेज। तो अपनी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार वोल्टेज देना ही लाइट असू दे। इंस्ट्रूमेंट की जरूरत के अनुसार उनको वोल्टेज दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वो बंद। इंस्ट्रूमेंट की जरूरत के अनुसार वोल्टेज दिया जाता है कि नहीं? उसके लिए हम क्या करते हैं? कन्वर्टर लगाते हैं कि नहीं? कन्वर्टर लगाते हैं। जो कन्वर्टर लगाकर कोई 5 वोल्टेज वाला रहेगा, कोई 30 वोल्टेज वाला रहेगा, कोई 100 वोल्टेज वाला, 120 वोल्टेज वाला रहेगा, कोई 240 वोल्टेज वाला रहेगा। तो कन्वर्टर लगाकर उसका डिवीजन किया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये नाभि रूपी कन्वर्टर भगवान ने लगाया है। ये नाभि रूपी कन्वर्टर भगवान ने लगाया है।
तो ये कन्वर्टर अपने शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार कम ज्यादा वोल्टेज छोड़ने का काम करता है। ये नाभि रूपी कन्वर्टर है। ये कन्वर्टर अपने पूरे शरीर में जहां जितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उतनी वोल्टेज एनर्जी का सप्लाई देता है। इसीलिए हमारे शरीर में जो भी बिगाड़ होता है कब होता है? जब नाभि अपनी जगह छोड़ देती है। ये नाभि हमारे जीवन शरीर के दृष्टि से, जीवन के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाभि अपनी जगह पर होनी चाहिए। नाभि ने जैसे ही जगह छोड़ दी, हमारे शरीर में कहीं ना कहीं बिगाड़ आ जाता है। क्यों बिगाड़ आता है? अभी समझ जाएगा कि वहां प्राण शक्ति पर्याप्त सप्लाई, सही सप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जगह पर हिल गई तो अपना कार्य बराबर नहीं कर सकती है। जो ये कन्वर्टर है, कन्वर्टर अगर बराबर काम नहीं कर रहा है तो शरीर के अलग अलग अंगों के लिए जितनी प्राण शक्ति चाहिए वो प्राण शक्ति का सप्लाई ना देने के कारण अलग अलग अंगों में बिगाड़ हो जाता है। तो इसके लिए फिर हमारी डॉक्टर, देखो आपने सबने कभी कभी देखा होगा, डॉक्टर ऐसे नाभि पर उंगलियां रखता है, ऐसा उंगली और जोर से दबाता है कि नहीं? तो वो पता करता है कि नाभि की टिक 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 आ रही क्या, मतलब नाभि जगह पर है क्या। नाभि जगह पर नहीं है तो गड़बड़ है। फिर नाभि लेफ्ट होगी, राइट होगी, नीचे होगी, ऊपर होगी, उसके अनुसार वो नाभि ठीक करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। यहाँ तो हमें पता चला कि ये बड़ा कन्वर्टर है, शक्तिशाली कन्वर्टर है। वो कन्वर्टर विभाजन करता है, वोल्टेज का विभाजन, 5 वोल्टेज, 10 वोल्टेज, 15 वोल्टेज, 30 वोल्टेज, 60 वोल्टेज। तो ये नाभि का कार्य है। तो अब हम पता करते हैं कि ये 5 जो प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, वो कहाँ काम करते हैं। कपालभाति से सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या क्या हो रहा है वो हमें देखना है, शिक्षक को पता होना चाहिए। अभी यहाँ देखो, यहाँ पर ये मोबाइल जैसा कार्य है कि नहीं, यहाँ पर एकदम कोमल है, यहाँ पर कोमल कार्य है। तो यहाँ पर उदान नाम का प्राण काम करता है। कौन सा? उदान। यहाँ गले से ऊपर कौन सा प्राण काम करता है? उदान। अगर उदान नाभि के द्वारा, कन्वर्टर रूपी नाभि के द्वारा अगर यहाँ पर्याप्त वोल्टेज पहुंच रहा है तो यहाँ का कार्य, माने बाल सफेद होने से, बाल छटने से लेकर ब्रेन पावर, मेमोरी, आंखों, दृष्टि, सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट लेने की क्षमता, ये थायराइड का कार्य, इसमें कोई बिगाड़ नहीं आएगा जब तक हमारा ये उदान प्राण नाभि रूपी कन्वर्टर के द्वारा सही सप्लाई हो रहा है। कभी कभी आपने देखा, ये बोलते ना, ब्रेन की नस बढ़ गई और चल बसा। आप समझ में आया ब्रेन की नस क्यों बढ़ गई? नाभि रूपी कन्वर्टर ने सप्लाई ज्यादा, मतलब जो जितना सप्लाई चाहिए था उससे ज्यादा सप्लाई देने से नसें बढ़ गई और वो आदमी चल बसा। तो नाभि का कार्य प्रमुख है। तो ये यहाँ कौन सा प्राण कार्य करता है? उदान। तो उदान अगर सही है तो यहाँ का कार्य सही चलेगा, उसमें कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी। तो यहाँ उसको नाम अपने पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनि ने दिया है उदान प्राण, उदान। फिर यहाँ पर गले से नीचे यहां तक, हृदय तक मुख्य प्राण है। प्राण, अपान, उदान। प्राण बोले ना, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, उसमें से जो प्राण है वो यहां पर है। प्राण यहां हमारा ब्लड सर्कुलेशन, श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, ये कार्य, हार्ट का कार्य और लंग्स का कार्य बराबर चलेगा। कब? जब हमारा ये प्राण उसकी जरूरत के अनुसार, वो कितनी जरूरत है वो हमने देखना नहीं, जितना भी आवश्यक है, यहां प्राण जितना आवश्यक है वो सप्लाई देने का कार्य कौन करेगा?
नाभि, अरे तुरंत भूल जाते हैं। कन्वर्टर लगाए ना यहाँ, ये ऑल वोल्टेज कन्वर्टर है, जहां जितना चाहिए उतना चाहिए, देने का काम किसका है? नाभि का है। तो नाभि जगह पर होनी चाहिए। अब यहाँ मुख्य प्राण काम करता है, फिर हृदय से लेकर नाभि तक समान प्राण। यहाँ ज्यादा शक्ति लगेगी ना, ज्यादा शक्ति लगेगी क्यों? ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ समान प्राण काम करता है, तो नाम उसको अलग दिया है, समान प्राण। नाभि के नीचे पांव तक, इससे तो और ज्यादा शक्ति लगेगी, क्योंकि जीवन भर चलना है, दौड़ना है, भागना है, शरीर का पोषण, शरीर का शुद्धि कार्य मलमूत्र द्वारा, ये प्रजनन तंत्र, यह तो ये पूरी ज्यादा शक्ति लगती है। तो उससे ज्यादा शक्ति देने का कार्य कौन करेगा? बोलो, नाभि। तुरंत भूल जाते हैं। अरे शक्तिशाली कन्वर्टर है, एडॉप्टर है ये नाभि। तो ये अपान प्राण काम करेगा। यहां कौन सा? अपान। और फिर संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम, ट्रांसपोर्टेशन वो करेगा व्यान। सबसे पावरफुल, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करना है। अभी आप खड़े हैं, पांव के अंदर ब्लड गया, वो पूरा ऊपर लेके आना है, कितनी शक्ति लगेगी? हृदय तक लेके आना है। तो ज्यादा शक्ति वाला कौन सा है? व्यान। तो समझ गए यहां कौन सा प्राण है? जोर से बोलो। प्राण, समान, अपान, व्यान। अभी दोबारा देखो, ध्यान रखो। यहां उदान, मुख्य प्राण, समान, अपान, व्यान। समझ गए? तो ऐसा ध्यान में रखना है। उदान, मुख्य प्राण, समान, अपान और व्यान। तो समझ गए? हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जो कार्य चल रहा है, उसके कार्य की रिक्वायरमेंट के अनुसार प्राण का जो भगवान ने विभाजन करने के लिए जो नाभि रूपी कन्वर्टर लगाया है, उसके द्वारा उसका विभाजन किया जाता है और पर्याप्त प्राण शक्ति सप्लाई दिया जाता है। तो उसके कारण ये प्राण के अलग अलग नाम दिए हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। समझ में आया सबको कि प्राण के 5 नाम क्यों रखे हैं? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्मा और धनंजय। कपालभाती कर रहे हैं ना? कोई मुझे नहीं दिख रहे, वो आराम कर रहे हैं। अरे आराम से कुछ फायदा नहीं होगा। कपालभाती करते रहो, धीरे 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 कपालभाती करते रहो। कितना समय हो गया? चलो थोड़ा, आप सब लोग पाँव हिला रहे तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, 2-4 मिनट के। चलो दोनों पाँव सामने खोल दीजिए, थोड़ा जागरूक हो जाओ। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा सांस लेना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। ये पूरा, इसमें देखो ये सूक्ष्म व्यायाम है ना, उसमें उसके द्वारा भी कपालभाती जैसा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा। इसके द्वारा पंजे आगे पीछे दबाए, पंजे आगे पीछे, फिर उंगलियां आगे पीछे, फिर घुटने के लिए, फिर घुटने की वाटी। अभी मेरे घुटने काम से गए थे, कार्टिलेज पूरे घिस गए थे 50 की उम्र में। आज 75 पूरे हो गए तो घुटने बराबर काम कर रहे हैं। 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ता हूं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं किया। चलो थोड़ा सा साइकिलिंग करेंगे और 50 साल तक कुछ घुटने खराब नहीं होंगे। अभी पूरा जितना करना है तो यही करो, दोबारा हाथ पांव मत हिलाओ, यही करो। फिर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार पर थोड़ा दबाव डालो, ऐसे
और जो युवा है, खुद को युवा समझते हैं, वो थोड़ा ऐसा करें। कितने युवा हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। चलो बस बस, अभी देखो ऐसा करो, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री को दम लेने नहीं देना है, पूरा हिलाना है। मंत्री सगळे हिल रहे नहीं, सभी मंत्री हिल गए। वो शांति से बैठने नहीं देना है उनको। अब थोड़ा स्थित कोणासन करो ऐसे। ये जिनका कमर है ना, कमर, वो 100 बार करे। जिसका कमरा हो गया है वो 500 बार करे, और जिसका हॉल बन गया है वो 1,000 बार करे। चलो बटरफ्लाई, अब जितना हिलाना यही हिलाओ, बाद में खाली कपालभाति करना है या अनुलोम विलोम करना है। ऐसा होना चाहिए, और ऐसे। थोड़ा संभल कर, थोड़ा संभल कर करो ऐसे। हाँ चलो ठीक है, ऐसा करो तो ऐसे। मंत्रीगण हिल रहे कि नहीं सब? अब थोड़ा धरती को नमस्कार करो ऐसा। कितने कर रहे हैं? बस बस बस, अभी ऐसे बैठ जाइए, ये ऐसे उठाइए, ऐसे पद्मासन लगाइए। ये क्या ऐसे लगाना है? चलो चेंज। कपालभाति ज्यादा करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। चेंज। हर घड़ी सब मंत्री को हिलाना है, निचोड़ निकालना है उनका। चेंज। पंजे घुटने पर रखें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पूरा खिंचाव देना है। ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे पूरा खिंचाव देना है। चेंज। रुकेंगे। आंखों पर भी चश्मा नहीं आना चाहिए, आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए। अभी मेरा 8वीं कक्षा का चश्मा अभी 75 में नहीं है, और आगे 50 साल तक कोई चश्मा नहीं आएगा। तो ये अगर हमें चश्मा नहीं चाहिए तो क्या करना है? सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे बैठे ऐसी लार लगानी है, ऐसे अंदर से लगानी है।
ऐसे लगानी है। और फिर नहाते समय मुंह में पानी भरना है और 10-20 बार 25 बार ऐसे पानी चिप से ये लगा सबका नहीं, लेकिन अंदर से लार भी अंदर से लगानी है और पानी भी अंदर से मारना है। कभी कभी क्या होता है, एक डॉक्टर के पास एक पिता अपने बेटे को लेके गया, बोला आपने जो शीशी दी है ड्रॉप की वो 6 महीना हो गया डाल रहा हूं मैं, लेकिन आंखों में कोई फायदा नहीं है, दृष्टि में फायदा नहीं है। तो डॉक्टर बोला ये शीशी लेके आए क्या? बोला हाँ लाए हैं, लाओ बोला, और बेटे को सुलाया और डॉक्टर ने बोला बेटा चश्मा निकालो। तो पिता बोला चश्मा निकाल के ना डालना था क्या? हम तो चश्मे पर डाल रहे हैं। तो ऐसा न हमें पता ही नहीं, हम तो 6 महीना चश्मे से क्लास पर डाल रहे हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि अंदर से डालना है और फिर आंखों का थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, आंखों का थोड़ा सा व्यायाम करेंगे तो हमारा चश्मा निकल जाएगा। चश्मे के लिए ये जो सलाइवा है ना, सलाइवा, इससे 72 आई ड्रॉप आज दुनिया में बना नहीं है। इससे 72 आई ड्रॉप दुनिया में बना नहीं है। इसके लिए वो आई ड्रॉप रोज सुबह सुबह लगाना है। अगर जीवन भर हमारी आंखें सही रखनी है तो हमें अपना सलाइवा लगाना है। अगर किसी को खराब लगता है तो रात्रि को ब्रश करके सो जाओ, रात्रि को ब्रश करके सो जाओ और सलाइवा सुबह सुबह लगाओ तो चश्मा नहीं आएगा। ध्यान में आया? तो हमें सभी क्रिया, योग शिक्षक को सभी क्रिया आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पहला काम क्या करना है, कपालभाति ज्यादा करना है और अपना अपीयरेंस योगी जैसा होना चाहिए। अभी गले लट्ठा व्यक्ति अगर योग सिखाने गया और बोला मैं 10 साल से योग कर रहा हूं, योग शिक्षक भी बन गया हूं, तो लोग क्या समझेंगे, भाई 10 साल में तुम योग करते करते ऐसा बेडोल हो गया है तो हमें नहीं करना है, ये तुम्हारा योगा है ना, हमें योग नहीं करना है। योग करने वाला योगी जैसा दिखना चाहिए, अपीयरेंस वैसा होना चाहिए। अपीयरेंस वैसा नहीं है तो फिर लोग विश्वास नहीं करेंगे। अभी मैं जब क्रिया करके दिखाता हूं तभी तो आपका विश्वास होगा। कपालभाति करने के लिए आप प्रेरित होंगे। अभी देखो हम ऐसे उठ रहे, कोई समस्या नहीं है। वो आप योगिक जॉगिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे करते। ऐसे होता है क्या? सबका होता है? ऐसा होता है सबका? ऐसे बैठ जाते हैं नीचे? कितने बैठ जाते हैं? हाथ ऊपर करो। अरे वाह, तालियां बजाएं इनके लिए। और फिर ऐसे उठना है। नहीं देखो, बैठने दो, बैठो। वो होने वाला बाद में है। देखो ऐसे नीचे बैठकर आप देखो, लगे जरा वो डिस्टर्ब मत करो। देखो ऐसे बैठकर फिर ऐसे उठना है आराम से, है ना? तो योगी ऐसे करते रहते हैं, मतलब पाव हाथ हिलाते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हमें पहले हमारा एक अंग शक्तिशाली बनना चाहिए। हमारे घुटने छाती तक आने चाहिए, ऐसे आने चाहिए ना। ऐसे करते रहते, ऐसे नहीं करना। तो इसके लिए हमारा कपालभाति ज्यादा होना चाहिए। ऐसे योग शिक्षक कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताएं। तो समझ में आया?
हमारे 5 प्राण, प्राण अपान उदान समान व्यान, 5 प्राण कहाँ काम कर रहे हैं पता चल गया? कौन सा है? समान, कोई तो बोलो, समझ में आया? 5 प्राण। अब 5 उपप्राण है, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। ये अपना सुरक्षा कवच है, अपने शरीर के लिए, जीवन के लिए दिया हुआ सुरक्षा कवच है। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते, कपालभाति करते करते थक गए तो क्रिया सबको पता है, बरोबर है कि नहीं? भस्त्रिका सबको पता है, कपालभाति सबको पता है, बाह्य प्राणायाम सबको पता है, उज्जाई सबको पता है ना सबको? पता है। हाँ, तो बाद में तो करेंगे ही सब, लेकिन उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है। तो जो उपप्राण है, अभी 5 प्राण का तो समझ गए, 5 प्राण कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, प्राण अपान उदान समान व्यान। अब देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय। तो देवदत्त नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय, लिखने की जरूरत नहीं, आपने बुक दिए ना, वो बुक में है, खाली सुनो, कंसंट्रेशन करो। देवदत्त प्राण जो है वो यहाँ नाक में कार्य करता है। पूरा शांति से सुनो, ये देवदत्त नाम का जो उपप्राण है वो यहाँ नाक में कार्य करता है। क्या कार्य करता है? छींक देने की भावना निर्माण करता है। क्या करता है? छींक देने की भावना। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये छींक देना उपज मतलब सुरक्षा कवच कैसे हो गया? मन में आया ना सवाल कि भाई छींक आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, और पोपटराव बोलते हैं कि ये हमारा सुरक्षा कवच है। ये भगवान ने दिया हुआ सुरक्षा कवच है। ये नाक में रात्रि सोते समय ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा सकते हैं? माने श्वसन क्रिया निरंतर 24 आवर चालू रहनी चाहिए। इसके लिए खुला है कि नहीं? नाक से लेकर लंग्स तक खुला है ना? अभी रात्रि को आप सो गए, रात्रि को सो गए, श्वसन चालू है, पाइप ओपन है, रात्रि के अंधेरे में चींटी अंदर गई। अगर ये देवदत्त नाम का उपप्राण काम नहीं कर रहा है, वो भी सोया है, तो क्या होगा? चींटी अंदर जाएगी लंग्स के अंदर, हमें पता ही नहीं चलेगा। लंग्स के अंदर जाएगी, रात्र भर मस्त झोप नींद लेंगी, और सुबह सुबह मलमूत्र छोड़कर फिर निकल जाएगी। सुबह आपको उठने से पहले निकल जाएगी, और दूसरे दिन सभी अपने सगे संबंधी को बुलाकर लेके आएगी। बोले बहुत अच्छा बेड मिला है, चलो, तो सबको लेके आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। बराबर? तो इनको रोकने के लिए माने अनवांटेड चीज अंदर जानी नहीं चाहिए। आप देखो, छोटा सा भी आप कपड़ा ऐसा कागज का ऐसा नाक में लगाओ, छींक आती है कि नहीं? तो समझ गए कैसा सुरक्षा कवच है? सुरक्षा कवच है ना, सुरक्षा कवच। छींक आना सुरक्षा कवच है कि नहीं? तो ध्यान रहे, भगवान ने कितनी व्यवस्था लगाई है कि एक देवदत्त नाम का उपप्राण देकर हमारे संपूर्ण शरीर में इन्फेक्शन से बचाना है हमें, अदरवाइज सब पूरा इन्फेक्शन जाएगा अंदर, है ना? यहाँ जो गंदगी आती है तो हम तुरंत नाक पकड़ते हैं, हमें तब पता चलता है तुरंत कि भाई ये जो सुगंध नहीं दुर्गंध है। अगर ये निजाब कार्य नहीं होगा और आप म्युनिसिपालिटी के डब्बे के बाजू में खड़े हैं, आपको पता ही नहीं पड़ेगा चलेगा, पूरी गंदगी इन्फेक्शन जाएगा। तो ये सुरक्षा कवच है कि नहीं? देवदत्त नाम का उपप्राण हमें छींक की भावना देता है, ये सुरक्षा रक्षक है, यह सुरक्षा रक्षक का काम करता है। उसी प्रकार से
नाग नाम का उपप्राण हमारे आंखों में काम करता है। जैसे ही मतलब हवा आती है, हवा के साथ कोई धूली कण आ जाएंगे तो अपने आप बंद होता है, अपने आप, हम डायरेक्शन नहीं देते, वो अपने आप बंद होता है। ये कार्य कौन कर रहा है? नाग नाम का उपप्राण। और जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक अपनी आंखें गिली है कि नहीं? लेकिन पानी टपकता है क्या? नहीं। ये पूरा कार्य आंखों को गीला रखना हर समय, ये नाग नाम का उपप्राण है, उसका कार्य है। आंखों का प्रोटेक्शन का काम ये नाग नाम का उपप्राण करता है। समझ में आया? उसके बाद देवदत्त नाग कृंकल, ये कृंकल जो है वो हमें जमाई की भावना देता है। यॉर्निंग, समझ गए? यॉर्निंग क्या है, जमाई क्या है, उसको क्या बोलते हैं? आ करके, है ना? हर बार कोई बीच में करता रहता है। हाँ देखो अभी उपाय क्या, उपासी। हाँ, तो ये उपासी देने का कार्य कौन करता है? कृंकल नाम का उपप्राण करता है। अब ये कैसा सुरक्षा कवच हो गया? तो बार बार जमाई आ रहे, है ना? तो ये बार बार जमाई आ रही है, इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर की कमजोरी के कारण, हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही ना होने के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल इतनी कम हो गई कि अब अगर कार्बन बढ़ाए वो बाहर ना जाए और झट से ऑक्सीजन अंदर ना आए, तो हमारे जो कोमल अंग हैं शरीर में, उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण बिगाड़ हो सकता है, उसमें नुकसान हो सकता है। ब्रेन जैसा कोमल है, उसे ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए जो कार्बन है वो झट से बाहर फेंकना है और ऑक्सीजन झट से अंदर लेना है। उसके लिए भगवान ने ये जमाई की भावना दी है। तो आज से हम कभी क्या करते हैं शर्म के कारण ऐसे, तो भगवान के कार्य में अवरोध डाला कि ना आपने? भगवान तो कार्य कर रहा है कि कार्बन बाहर फेंकना है मुझे और ऑक्सीजन झट से अंदर लेना है, लेकिन हमने तो क्या किया, शर्म के कारण ऐसा करते हैं। तो भगवान के कार्य में अवरोध किया आपने, तो क्या होगा? जो कोमल अंग है ऑक्सीजन के अभाव से उसमें बिगाड़ हो जाएगा। सर ये नींद आने के पहले क्यों होता है? नींद आती है तभी क्यों होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण ही सब कुछ होता है। ऑक्सीजन जब कमी है तब ये सब कुछ होता है। देखो कितने उपासी क्या, देवदत्त, नाग, कृंकल और उसके बाद कूर्म। ये कूर्म हमें खुजाने की भावना देता है। एक कूर्म नाम का है ना, पूरे शरीर पे खुजाने की भावना देता है। हम कैसे ऐसे खुजाते रहते हैं। अब ये खुजाने का भी सुरक्षा कवच कैसे हो गया? मन में सवाल आता है ना, ये खुजाने वाली सुरक्षा कवच कैसे होता है? तो अभी देखो, हमें हमारे शरीर पर, स्किन पर पसीना आता है कि नहीं? पसीना आता है, तो पसीने का सुगंध आता है या दुर्गंध आता है? दुर्गंध आता है। माने शरीर की समस्त दुर्गंधी, समस्त कार्बन, जो गंदगी है वो पसीने के द्वारा बाहर फेंकी जाती है। तो ये पसीने के द्वारा बाहर आती है, हम नहाते हैं या पसीना पोंछ डालते हैं, बरोबर? तो शरीर का संपूर्ण शुद्धि कार्य सही चलता है। शरीर का शुद्धि कार्य सही चलता है। अभी किसी कारणवश यहाँ की छिद्र बंद हो गई, कोई दवा का इफेक्ट हो, किसी भी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो, यहाँ की छिद्र बंद हो गई, तो हीमोग्लोबिन तो कार्बन लाकर यहाँ छोड़ेगा। मैं बताना भूल गया, हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन लेता है और किसको देता है? एक सेल को देता है, और एक सेल से कार्बन उठाता है और लंग्स के अंदर छोड़ता है। उसी प्रकार से हमें लंग्स द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, भगवान को पता था, इसलिए पूरे स्किन के अंदर छिद्र रखे। वो छिद्र से भी वायु एंटर करता है, उसमें से भी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने का काम हीमोग्लोबिन करता है। और ये हीमोग्लोबिन जैसे कार्बन उठाकर लंग्स में छोड़ता है, उसी प्रकार से कार्बन उठाकर पूरे
स्किन पर छोड़ देता है पसीने के द्वारा, तो ये शरीर की सफाई होती है। अब ये छिद्र बंद होने से सफाई का काम तो चालू है, पूरे शरीर की गंदगी बाहर लाकर ये स्किन के ऊपर छोड़ना है। तो अगर स्किन के छिद्र ही बंद हो गए तो क्या होगा, ये गंदगी तो आएगी यहाँ, और यहाँ ये जो स्किन है उसका कलर बदली होगा, ये स्किन कड़क हो जाएगी। स्किन के अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। स्किन के जो रोग हो रहे हैं उनका कारण है कि ये मल जो बाहर निकलना चाहिए था वो स्किन की छिद्र बंद होने के कारण बाहर नहीं आ रहा है, वहीं पर रुका है। तो इसलिए भगवान ने ये कूर्म नाम का ये सुरक्षा रक्षक यहाँ दिया है, वो खुजाता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये छिद्र खुल जाते हैं और अपना पसीना बाहर आता है। संपूर्ण शरीर के शुद्धि कार्य में बाधा नहीं आती है, शरीर के शुद्धि कार्य में बाधा नहीं आती है, और शरीर का किसी भी शुद्धि कार्य सही होने से शरीर का आरोग्य सही रहता है। तो इसलिए कौन सा प्राण काम करता है, खुजली वाला कूर्म, और उसके बाद है धनंजय। ये हमारा पेट, ये छाती और पेट, उसके अंदर एक पटल है, ऐसा पटल है। वो पटल उसका लयबद्ध अंकुंचन प्रसरण होता है। ये लयबद्ध ऐसे अंकुंचन प्रसरण ऐसे होते ही लंग्स खींचे जाते हैं और नाक से हवा अंदर जाती है, और जैसे ऐसे होते हैं लंग्स को दबाया जाता है और वायु बाहर निकल आता है, ऑक्सीजन नाक से वायु बाहर आता है। यानी श्वसन का कार्य यहां से चलता रहता है। ये कार्य नियंत्रित करने का काम धनंजय करता है। कौन सा प्राण करता है, ये धनंजय। लयबद्ध पद्धति से ऐसा कार्य होता है, ऐसा श्वसन कार्य होता है, श्वसन कार्य। तो कभी कभी इसमें बिगाड़ हो जाता है, ऐसा होता है। तो ये धनंजय नाम का जो उपप्राण है वो हिचकी देता है, हिचकी देता है। अपन करते हैं ना ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं, कोई सगा संबंधी याद कर रहा है ना, याद वो कर रहा है कि भाई तुम्हारा ये पटल का काम बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हिचकी दे रहा है, और हिचकी दे देकर ये कार्य पुनः ऐसे जैसे होना चाहिए वैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो, समझ गए, ये देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय, ये 5 प्राण जो है सुरक्षा कवच है। समझ गए सुरक्षा कवच कैसे है, ये सुरक्षा कवच है। तो इसके कार्य में हमें अवरोध नहीं लाना है, जहाँ खुजली हो तो खुजाना है थोड़ा सा वहां पर, ऐसे समझ गया ना। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना, अति तेते माती, पोपट राव ने बोला है कि देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय ये सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो उनके कार्य में बाधा नहीं डालनी है, बरोबर, ऐसा बोला। लेकिन जब आप दिन रात खुजा रहे, घर में खून निकल रहा है, घर वालों को बोलेंगे ये पोपट राव ने बोला ये भगवान का कार्य चल रहा है, इसमें अवरोध नहीं डालना, तो वो मुझे मारने के लिए आएंगे। भाई अति तेते माती, जब ज्यादा ही खुजली हो रही है तो कहीं ना कोई ज्यादा समस्या है, इसके लिए कहीं ना कहीं इलाज जो भी है, चाहे वो आयुर्वेद का है, एलोपैथी का है, जो भी इलाज करके लेना। ऐसा नहीं समझना कि भाई ये सुरक्षा कवच का भगवान का कार्य चल रहा है, पोपट राव ने बोला इसके बाधा मत डालो, ये ऐसा काम नहीं चलेगा। उसमें हमें कुछ ना कुछ उपाय करना जरूरी होगा। समझ में आया? तो ये 5 प्राण, और 5 उपप्राण, समझ में आया? 5 प्राण, 5 उपप्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, देवदत्त, नाग, कृंकल, कूर्म और धनंजय, ये 5 प्राण और 5 उपप्राण हमारे शरीर में कार्यरत होते हैं, और इनका संपूर्ण संतुलन कपालभाति द्वारा होता है, अनुलोम विलोम द्वारा होता है। पूरा एक ही लक्ष्य है हमारा, योग साधना का लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? पाचन, शोषण और विसर्जन। क्या लक्ष्य है? चाहे आप योगिक जॉगिंग करो,
आप हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करो, या आप 12 आसन करो, या 8 प्राणायाम करो, दंड बैठक लगाओ, उन सभी का एक ही लक्ष्य है, पाचन, शोषण और विसर्जन सही होना चाहिए। तो शरीर की शुद्धि होती रहेगी, शरीर में कहीं भी कोई बिगाड़ आने की संभावना नहीं है, जिसका पाचन ठीक है। हाँ? जिसको आप बताते हो कि किसी को नहीं करना है, पेट की सर्जरी हुई है, हाँ, वो बताया, कल मैंने बताया। तो क्या कर सकते हैं इसके बदले में? वो क्या कर सकते हैं? मरकटासन कर सकते हैं, मरकटासन है, कंद्रासन है, ऐसे कंद्रासन भी कर सकते हैं। देखो ऐसे, और डीप ब्रीदिंग करते रहना है, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ऐसे। पेट का सब खात्मा हो जाएगा, जितना भी बड़ा पेट है ना, वो निकल जाएगा। बहुत सारे क्रियाएं हैं, बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया हमें पूज्य गुरुदेव जी ने और उन्होंने पतंजलि के ग्रंथ से हमें दी है। ये पूरे विश्व के ऊपर पूज्य गुरुदेव जी के उपकार है। नहीं तो आज तक बहुत सारे लोग योग सिखा रहे थे, बहुत सारे लोग योग सिखा रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं योग सिखाने वाली, लेकिन लोगों का योग के प्रति इतना आकर्षण नहीं हुआ था जितना परम पूज्य गुरुदेव जी ने सहज योग जब लोगों को प्रसारित किया, लोगों में प्रसारित किया, तब से लोगों में आकर्षण आया है कि भाई योग से सब कुछ हो सकता है। योग से हमारा शरीर भी शारीरिक, मानसिक, भावनिक सबका संतुलन होता है। ये तब पता चला जब पूज्य गुरुदेव जी ने ये सहयोग शिक्षक टीचर्स ट्रेनिंग शुरू किया और इनके द्वारा हरिद्वार से हरिद्वार तक योग पहुंचाने का कार्य आरंभ किया। तब आज देखो गार्डन में कहीं ना कहीं फुसफुस करते रहते लोग, मिलते कि नहीं? ऐसे अकेले बैठ के भी करते। मैंने तो देखा ये कि अपना सुबह मैं 5 बजे निकलता हूँ ना गाड़ी से, तो डिवाइडर के पीछे बड़ा डिवाइडर था, उसके ऊपर बैठ के कपालभाति कर रहा था। तो लोग कहीं भी जॉगर ट्रैक में भी कपालभाति करते करते दौड़ रहे हैं। अभी कपालभाति करते समय कई सारी समस्या आ जाती है, किसी को पीठ दर्द होता है, तो ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठकर कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जिसको पाँव फोल्ड नहीं हो रहे वो सीधा पाँव रख के, बुजुर्ग व्यक्ति है तो इनको इस प्रकार से इतना लिटा कर, मतलब ऐसा तकिया बनाओ इस लेवल पर 45 डिग्री, और यहाँ पर कपालभाति करने की सुविधा बनाओ। तो अगर नीचे बैठ ही नहीं सकता तो कुर्सी पर बिठाओ, कुर्सी पर बैठ के भी कपाल, 1% भी लाभ की कमी नहीं होगी। ध्यान रहे, 1% भी लाभ की कमी नहीं होगी। आप खड़े भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। किसी मंत्री का लेक्चर सुन रहे हैं तो कपालभाति करो, अगर 5 घंटा खाने के बाद हुआ है तो। ध्यान रहे, अभी ऐसे चलते फिरते भी कर सकते हैं। गार्डन में अभी बहुत सारे लोग, हमारे मुलुंड में तो सब लोग कपालभाति करते करते घूमते रहते हैं। पहले तो गप्पे लड़ाते थे, इधर का उधर का सब इसका क्या हो गया, उसका क्या हो गया। अभी कोई नहीं करता, आप सब कपालभाति करते करते घूम रहे थे। क्यों, कौन किससे भाग गया, कौन भाग गया, कोई इधर भाग गया, उधर भाग गया, यही चर्चा चलती है। और जॉगिंग करते समय तो इतना मतलब परेशान रहते हैं, वो फोन पर बात करता रहता है, दौड़ रहा है लेकिन फोन पर बात कर रहा है। मुझे आज के आज पैसा चाहिए, कुछ नहीं चिल्ला कर बोल रहा है, मुझे आज के आज पैसा चाहिए, कुछ नहीं, मैं कुछ सुनूंगा नहीं, मुझे आज, मैं आता हूं 10 बजे, मुझे पैसा तैयार चाहिए। तो इसका फायदा नहीं। योग में विधि सही होनी चाहिए। विधि जो हमने अभी बताया ना, अलग अलग आसन कैसे होनी चाहिए, तो विधि सही होनी चाहिए।
दूसरा महत्वपूर्ण चीज है समय पर्याप्त होना चाहिए। जितना मैंने बोला है 15 से तो 2000 स्ट्रोक कपालभाति से रोज होने चाहिए। अगर सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन में कभी कोई समस्या न आए, इसलिए 1500 से 2000 तक कपालभाति रोज करना है सामान्य व्यक्ति के लिए, जीवन में कोई समस्या न आए। अगर समस्या है तो घंटों घंटों करना है। मैंने जब मुझे थ्रोट कैंसर था, अल्सर था, 660 शुगर थी, दोनों घुटने काम से गए थे, खड़ा नहीं हो पाता था, इतनी सारी समय 210 बीपी था, तो मैं घंटों घंटों मतलब सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा कपालभाति करता था। लेकिन ध्यान रहे कि धीरे धीरे बढ़ाना है। और सुबह सूर्योदय के पहले अगर कपालभाति पूरा होता है तो सबसे बेटर लाभ होगा। सूर्य अगर 1 घंटा करना है तो सूर्योदय के पहले 1 घंटा पूरा होना चाहिए, फिर कोई समस्या नहीं है। फिर मतलब बीपी बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, हीट नहीं बढ़ेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। तो विधि समय पर्याप्त होना चाहिए। मैं कपालभाति का लाभ के बारे में किसी को बता रहा था, एक बुजुर्ग औरत आई, बोले अरे कुछ नहीं होता, ये झूठ बोलता है, ये कुछ नहीं होता कपालभाति से। मैं पिछले 10 साल से कपालभाति कर रही हूं, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला माता जी ऐसा मत बोलो, आप कपालभाति कितना करती है? तो इतने जोर से बोली 72 स्ट्रोक करती हूं। बाप रे, मतलब 72 वर्ष करते रहो, कुछ नहीं होगा। 72 स्ट्रोक 10 साल से कर रही, रोज कितना समय लगता है? 1 मिनट, 5 मिनट कौन 5 मिनट के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। ये समय बराबर होना चाहिए, आधा घंटा कपालभाति रोज होना चाहिए। ये माताजी 72 स्ट्रोक मैंने 1 मिनट कर रही थी। मैं बोला भाई 72 साल करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो दूसरा क्या? समय, विधि, समय, निरंतरता। मतलब एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। मैंने माताजी का निधन हुआ गांव में, मुझे 10 बजे, मेरा सुबह का क्लास हो गया था, मुझे 10 बजे पता चला। तो मैं 5-6 घंटा गाड़ी चलाकर गांव गया, शाम का विधि हो गया। सभी जब जितने भी लोग आए थे उनको सबको बोला, मेरे घर गांव में मेरा पत्रे का शेड है बड़ा, तो मैंने बोला सुबह अपना योग का क्लास होगा। तो सबको आश्चर्य लगा, बोले ऐसी अवस्था में आप योग ले रहे? बोले देखो भाई, जितना जीवन था तब ने हमने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि कोई इच्छा उनकी बाकी नहीं। मैंने पूछा जब थे, मैंने पूछा अभी आपका कुछ बाकी है? बोले अरे भाई तुमने तो हमारी इच्छा से 100 गुना ज्यादा दिया है। तो उसके बाद जाने के बाद वो इतना नहीं है। तो मतलब क्या है कि मैंने दूसरे दिन 50-60 लोगों का योग कक्षा दी। योग छोड़ना नहीं है। तो क्या है? निरंतरता। तीसरा कौन सा है? निरंतरता। कभी छोड़ना नहीं है, निरंतरता होनी चाहिए, छोड़ना नहीं। और चौथा पॉइंट है एकाग्रता। मैंने अभी जब बोला ना, ये दौड़ने वाले फोन पर बात करते रहते हैं और चिल्लाते बात करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। मन एकाग्र होना चाहिए। मन में जो हम क्रिया कर रहे हैं उसी का चिंतन होना चाहिए, उस क्रिया से जो लाभ होना है। जैसे मैंने बोला कपालभाति से पाचन ठीक होता है, तो कपालभाति करते समय मन में चिंतन होना चाहिए, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। ये मन में चिंतन होना चाहिए, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, ऐसा ही चिंतन होना चाहिए, तब जाकर हमें लाभ होगा। तो समझ में चार कौन कौन से तत्व है योग साधना के? पहला है विधि, दूसरा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा विधि, समय,
निरंतरता और एकाग्रता, ये 4 प्रिंसिपल है जो हमें मेंटेन करने जब योग साधना करेंगे। विधि, समय, निरंतरता और एकाग्रता, ये 4 प्रिंसिपल है। उसके अनुसार हम योग करेंगे तो हमें पूरा लाभ होगा, अन्यथा हमें लाभ नहीं होगा। और हम एक समय हमारे संपूर्ण शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। आज अगर हमारे शरीर में कोई समस्या आ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल निकल रहे हैं, ब्रेन डिसऑर्डर आ रही है, आंखों में चश्मा लग रहा है, शरीर में अलग अलग अंगों में कोई ना कोई समस्या आ रही है, तो समझ लेना कि हमारे उस अंग के सेल्स कैसे है, कैरेक्टरलेस है, कमजोर कुछ नहीं है। कैसे है? कैरेक्टरलेस है। तो कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उस आदमी के तरफ निर्देश करके क्या बोलते हैं? ये आदमी कैरेक्टरलेस है। कैसे बोलते हैं कि नहीं? ये आदमी कैरेक्टरलेस है, उसकी नजर अच्छी नहीं है ना, बोलते हैं। तो आज हमारे शरीर की सेल कैसे है? कैरेक्टरलेस है। सारी दुनिया के 850 करोड़ मानव के ये बॉडी सेल्स आज कैरेक्टरलेस है, इसलिए गड़बड़ी वाला काम हो रहा है, सब गड़बड़ी वाला काम कर रहा है। अगर वो गड़बड़ी वाला काम बंद करके भगवत स्वभाव में आना है, भगवत स्वभाव में आना है, पूरा मानव बनना है। आज मानव चोला तो है, हमारा मानव चोला है, लेकिन स्वभाव दानव का है। 100% लोगों का स्वभाव दानव जैसा है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है कि सभी लोगों को योग साधना द्वारा उनका पाचन, शोषण और विसर्जन का कार्य सही करते हुए हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करते हुए सभी मानव को, सारे विश्व के मानव को दोबारा मानव स्वभाव में लेके आना है, भगवत स्वभाव में लेके आना है और विश्व शांति स्थापित करनी है। क्या करना है? विश्व शांति स्थापित करनी है और भारत को पुनश्च विश्व गुरु पद पर स्थापित करना है, विराजमान करना है। ये स्वामी जी का लक्ष्य, ये पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है। इतना बड़ा लक्ष्य लेकर जो महान विभूति चल रही है, उनके साथ जुड़ने का सौभाग्य हमें मिला है। ये हमारा भाग्य है। आप लोगों को, हम सबको, हमारा सबका भाग्य है कि ऐसे महान गुरु के साथ हम जुड़े हैं, जिन्होंने ये बड़ा लक्ष्य रखा है सारे विश्व के लिए, सारे विश्व के मानव के लिए। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं और भी बताऊंगा। 15 मिनट लेना है ना? क्या करना है? नहीं, थोड़ा खड़ा करके बात कर लेंगे, थोड़ा बिना माइक के लास्ट में। हाँ, चलो, बताना तो बहुत कुछ है। अभी जैसे एक बताता हूं। अभी जैसे हमने देखा पाचन, शोषण और विसर्जन, ये कार्य महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो पाचन ठीक होता है माने पेट के सभी अंग ठीक हो रहे हैं। सुनो अभी 2-3 मिनट के लिए। पाचन, शोषण, विसर्जन होके हमारे शरीर के सभी अंग, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी का सब काम बराबर हो रहा है। तो हमारा पेनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन देता है। पेनक्रियास इंसुलिन देता है। हमारे शरीर में कार्य कैसे चलता है कि हीमोग्लोबिन, पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक होने से हमारा खून बढ़ता है, रेड ब्लड सेल बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पूर्ति का काम करता है। तो ये ऑक्सीजन हमारी एक एक सेल तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन एक एक सेल तक पहुंच जाता है। वह एनर्जी निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होना जरूरी है। एक एक सेल के अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिनी किचन है। 37 ट्रिलियन सेल्स का अपना बॉडी है। 37 ट्रिलियन सेल्स का अपना बॉडी है। वो 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर इतने ही मिनी किचन है। वहां पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होकर एनर्जी निर्माण होती है। क्या निर्माण होता है? एनर्जी निर्माण होती है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज, पाचन ठीक होता है तो जो भी
ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज शक्कर बन जाती है, उसकी ग्लूकोज बन जाता है। ये ग्लूकोज भी ब्लड के माध्यम से एक एक सेल तक पहुंच जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन देता है, ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज पहुंच गया। अब दोनों का ज्वलन होना है एनर्जी निर्माण करने के लिए, लेकिन ये ज्वलन अपने आप होगा क्या? आप देखो, आपने दिया लगाना है, दिए में घी डाला है, मैंने ग्लूकोज डाला है, ग्लूकोज, घी डालना है, ग्लूकोज है, और बाहर ऑक्सीजन है, वाती लगाई है, बाहर ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन भी है और ग्लूकोज भी है। दिया जल जाएगा? दिया लगेगा क्या? क्या करना पड़ता है? ऐसा हाथ करो, क्या करना पड़ता है? आग लग, मैच बॉक्स से अग्नि देनी पड़ती है। तो ये अग्नि का काम ये पेनक्रियाज करता है। पेनक्रियाज का नाम है अग्नाशय है। पेनक्रियाज का नाम क्या है? अग्नाशय। ये इंसुलिन देता है, ये पेनक्रियाज इंसुलिन देता है। ये इंसुलिन भी ब्लड के माध्यम से एक एक सेल तक पहुंच जाता है। जब तक ये इंसुलिन नहीं आता है तब तक शुगर और ऑक्सीजन का ज्वलन नहीं होता है। जैसे ही इंसुलिन पहुंच जाता है वो ज्वलन शुरू हो जाता है, और शुगर और ऑक्सीजन का ज्वलन होकर एनर्जी निर्माण होती है, और उसी एनर्जी पर उसी एक सेल की प्रोग्राम की फाइल ओपन होती है, और भगवान ने जिस कार्य का, जिस प्रकार का हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम किया है उस सेल के अंदर, वो हार्मोन्स की निर्मित होती है और अपना शरीर का कार्य चलता है। समझ में आया कि हार्मोन्स निर्मित का कार्य एक एक सेल में हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कब निर्माण होती है? जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन इंसुलिन के माध्यम से होता है। इंसुलिन के माध्यम से होगा तब एनर्जी निर्माण होती है। अब होता क्या है, कभी कभी हमारा पैनक्रियाज थक गया है। पैनक्रियाज क्या हुआ है? थका भागा है, तो वो 50% इंसुलिन देगा। 100% देने की बजाय 50% देगा, तो शुगर कितनी जलेगी एक एक सेल के अंदर? 50% ही जलेगी कि नहीं? और 50% क्या होगी? बैलेंस रहेगी। अभी 37 ट्रिलियन सेल में 50% शुगर निरंतरता से बची स्टोर होती जाएगी, तो कौन सी बीमारी होगी फिर? हाई शुगर की बीमारी। हाई शुगर की बीमारी ज्यादा मीठा खाने से नहीं हुई, ज्यादा मीठा खाने से या कम मीठा खाने से नहीं हुई। किस कारण हुई? ये पैनक्रियाज नाम का जो मंत्री है वो सोया पड़ा है, वो इंसुलिन जितना देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। इसके कारण जितनी शुगर आ रही है उसका ज्वलन नहीं हो रहा है, और शुगर बैलेंस हो गई और शुगर की बीमारी हो गई। समझ गया? शुगर की बीमारी कैसी होती है? पैनक्रियाज ने बराबर इंसुलिन नहीं दिया, पैनक्रियाज ने बराबर इंसुलिन नहीं दिया, उसके लिए हाई शुगर की बीमारी हो गई। अभी कभी कभी क्या होता है, ये पागल हो जाता है पैनक्रियाज और डबल इंसुलिन देना शुरू करता है। माने 100 की जगह 200 पॉइंट इंसुलिन देना शुरू किया। वो क्या होगा फिर? ज्यादा शुगर जलेगी और हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, चक्कर आएगी। तो उसके लिए हम ऐसे लोग क्या करते हैं, थोड़ी शक्कर, मीठा कुछ साथ में रखते हैं कि नहीं, चॉकलेट वगैरह रखते हैं, तो कम शुगर की बीमारी क्यों होगी? ये पैनक्रियाज पागल हो गया। तो अगर कपालभाति हम करते हैं तो इसका ना पागलपन रहेगा ना सोया पड़ा रहेगा, वो हमेशा जागरूक रहेगा। ज्यादा शुगर खाई, ज्यादा मीठा खाया, वो क्या करेगा? ज्यादा इंसुलिन निर्माण करेगा, और जो ज्यादा वाली शुगर है उसको बर्न आउट करेगा, और शुगर की पातड़ी मिनिमम और मैक्सिमम मेंटेन करेगा। तो शुगर की बीमारी होगी नहीं और हमारे शरीर में कोई बिगाड़ नहीं होगा। समझ में आया? तो ऐसे पाचन, शोषण और विसर्जन से अनेक प्रकार के लाभ हमारे शरीर में आरोग्य की दृष्टि से और जीवन की दृष्टि से होते जाएंगे। कल और दोबारा लीवर क्या करेगा, दूसरे का कौन से किडनी क्या करेगी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ओम सभी को, आइए शांति पाठ ले लो। हाँ, अरे अरविंद जी आइए।
आइए आइए फटाफट फटाफट आइए। आइए आइए शांति पाठ करो, बैठो। सबको सीखना चाहिए। आइए अब शांति पाठ करेंगे। सभी को ओम। सभी शांति पाठ करेंगे। लंबा ओम बोलेंगे 3 बार। 3 बार ओंकार करेंगे लंबा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सबके आभार। शांति पाठ के समय देखो अपने माता पिता गुरु को प्रणाम शांति पाठ में ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, यही बोलना है शांति पाठ में। और जब शांति पाठ लेना है तो कैसे, सीधे बैठो, ध्यान मुद्रा में बैठो, मेरुदंड सीधा रखो, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। आइए करेंगे शांति पाठ। ऐसे बोल के शुरुआत करनी है, मतलब शांति पाठ के तरीके से होना चाहिए, ध्यान रखें। ओम। और ये अपना शांति पाठ जो है वही बोलना है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म। ये ऐसे ही बोलना है सबको